वर्चुअल क्लासरूम वाला माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, किसी का आवाज गूंज रहा है। कि रवि सर मैंने कब तक निकल जाएंगे बाहर? तो टाइम लगेगा कुछ घंटा भर, 1 घंटा। ऐसे तो खुला है ये मोहल्ला खाली मत खोलो ना था। आपका साइन करिए दिए हैं, पहले कर दिए थे, पहले वो हम 1 घंटा लगेगा ना, 1 घंटा बाद मान लीजिए हम देख लेंगे हो तो नीचे ऐसे तो खुला है, बाकी अब रहेंगे तब ना मीटिंग में जाना होगा। महिला कॉलेज आप ही अपना हटा दीजिए उसको। इसको पहले सर, हाँ तो काटिए, अरे अकेले मत रहिए सर, विचार को टीचर को साथ में रखिए। बच्चा सब आगे मैडम लोग आइए, आइए मैडम, आइए आप लोग आइए, हेल्प कीजिए सर। अपने साइड से सारा माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। उल्टा लगा, उसको रुक जाइएगा सर, उसको कैमरा दूसरे एंगल से, कैमरा उधर से अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुकिए सर। आज के इस वर्चुअल क्लासरूम उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कुलपति नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर राम लखन सिंह जी, प्रति कुलपति डॉक्टर दीप नारायण यादव जी, कुल सचिव डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह और सीसीडीसी डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन और अभिवंदन है। ऐ वादे सबा तुझको है खबर, मेहमान जो हमारे आए हैं, कलियां न बिछाना राहों में, पलकों पे बिठाने वाले हैं। तो हम आप सभी शुद्धि सज्जनों का उपस्थित यहाँ कक्ष में हार्दिक एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अदिति गुप्ता के द्वारा ये स्वागत गान से। धन्यवाद अदिति अग्रवाल। यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा सत नमन। मैं अदिति अग्रवाल बीए पार्ट 2 से आपके लिए एक स्वागत गान पेश करना चाहती हूँ। 1 मिनट, हमारे बीच से ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए ये महाविद्यालय के छात्र विशाल उपस्थित हैं, तो आप अपने गान प्रस्तुत कीजिए। हेलो, हेलो, आपके आवाज आ रही है। हरी
सा सारे सनी ने सनि पा पा नि प म प म प ग म प नि धा धा स स पा पा प नि मा मा प म ग म प नि सा माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। पूर्ण इस अज्ञान उदति से पूर्ण इस अज्ञान उदति से बीना पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ज्ञान को मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ज्ञान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें आदि शक्ति कर क्षमा हमें पूजा के उद्गार दे वीणा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। श्वेत कमल तेरा आसन है श्वेत हंस तेरा वाहन है श्वेत कमल तेरा आसन है श्वेत हंस तेरा वाहन है। हम पर श्रद्ध दृष्टि कर जननी बोध क्षीर की धार दे बीना पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। पूर्ण इस अज्ञान उदति से पूर्ण इस अज्ञान उदति से बीना पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद विशाल। अब हम नाम पुकार रहे हैं हमारे मुख्य अतिथिगण और विशिष्ट अतिथि जो हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो पहले मैं बुला रहा हूं अपने कुलपति महोदय को वो फ्रूट्स बुके देने के लिए अवध किशोर सिंह। अब मैं प्रतिकुलपति महोदय को फ्रूट्स बुके प्रदान करने के लिए प्रोफेसर प्रवीण प्रभाकर जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुवर्ण महतो जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने कुल सचिव महोदय को और फ्रूट्स बुके प्रदान करने के लिए।
डॉक्टर बीपी पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं अपने सीसीडीसी महोदय को फ्रूट्स बुके प्रदान करने के लिए। और राजेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं अपने प्राचार्य डॉक्टर अखिलानंद पांडे जी को फ्रूट्स बुके देने के लिए। अब अपने प्राचार्य डॉक्टर अखिलानंद पांडे जी को आमंत्रित करता हूं अपने कुलपति महोदय को वो शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के लिए। डॉक्टर अखिलानंद पांडे जी। डॉक्टर विनोद कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं प्रो वीसी साहब को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के लिए। महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर बीडी सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं अपने रजिस्ट्रार साहब को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के लिए। और डॉक्टर डीसी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं सीसीडीसी महोदय को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के लिए। तो आज का जो हमारा सत्र है वो वर्चुअल क्लास रूम का है और ये जो समय है कोरोना का काल चक्र, ये भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया है। और हमारे बीच से वो एक से एक विभूति, एक से एक विद्वान जो पधारे हैं अपने विचार देंगे। तब तक मैं अदिति अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत गान है ना से। यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा सत नमन। अभी भैया ने जो गाया सरस्वती वंदना, उसी के तर्ज पर मेरा बनाया हुआ, मेरा स्वयं लिखित एक स्वागत गान है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सा सा रे सनी नी सनी पा पा नि प म प म प ग म प नि ध ध ध स प प प नि म म प म ग म प नि सा। करे आपका स्वागतम, करे आपका स्वागतम, नामधारी के इस प्रांगण में, नामधारी के इस प्रांगण में सत सत है नमन, है नमन, है नमन। करे आपका स्वागतम, करे आपका स्वागतम। झूम रही है आज धराए, फूल गगन से बरसे हैं। झूम रही है आज धराए, फूल गगन से बरसे हैं। तृप्त हुआ है आज नयन ये बरसों से जो तरसे है। सत सत है नमन, है नमन, है नमन। करे आपका स्वागतम, करे आपका स्वागतम। भौरे संग कोयल भी गाए स्वागत के इस गान को। भौरे संग कोयल भी गाए स्वागत के इस गान को। आज धराए झूम रही है, आज धराए झूम
नामधारी के इस प्रांगण में, नामधारी के इस प्रांगण में सत सत है नमन, है नमन, है नमन, करे आपका स्वागतम, करे आपका स्वागतम। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वागत गान प्रस्तुत किया आदित्य अग्रवाल ने। तो मुझे दो पंक्तियां याद पड़ रही हैं कि स्वागत में है समर्पित श्रद्धा सुमन हमारे, स्वीकार लें अतिथि जो हैं सबों के प्यारे। और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहा हूं वो वर्चुअल क्लासेस के बारे में। तो एक बशीर बद्र का शेर आया है, वर्चुअल का हम लोग भौतिक शास्त्र में पढ़ते हैं आभासी। तो वही आभासी है कि अगर पेंसिल को पानी में डालते हैं तो लगता है कि पेंसिल ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। मैंने हमारा चेहरा भी है जो आईने में दिखाई पड़ता है, वो वास्तविक नहीं है, वर्चुअल ही एक तरह से है। वास्तविक प्रति लगता है कि हम ही हैं, लेकिन दायां चेहरा बाएं तरफ और बायां दाएं की तरफ होता है, यही वर्चुअल है। और वर्चुअल क्लास में तो क्या बशीर बद्र कहते हैं कि हम वास्तविकता तो भूल जाते हैं। तो कृत्रिमता में क्या होता है कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, कोई जाने जाना भी बेगरज नहीं मिलता। दोस्त कहाँ होती है आज के जमाने में? तो आज के जमाने हमारे सही दोस्त मिलते नहीं हैं, और मिलते भी है तो लगता है कि कुछ उनका हमारे साथ है दूसरे तरह का रिश्ता है। तो स्वागत संबोधन के पहले मैं दो शब्द, a digital learning environments that allow teacher and student to connect in online in real time is visual classroom। हम जुड़ते हैं यहीं से। अब तो चूंकि स्मार्टफोन्स हो गए हैं, लैपटॉप हैं, ये टैबलेट्स हैं, हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं। और इसमें जो हमारे जितने हमारे वीसी महोदय जो खुद ही बायोकेमिस्ट्री के हैं, हमारे रजिस्ट्रार महोदय दो मैथमेटिक्स के हैं, मुझे गर्व रहा कि मैं भी मैथमेटिक्स का ही विद्यार्थी रहा हूं। हमारे वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं डॉक्टर दीप नारायण यादव जी प्रोभिति साहब। और यो जो खान से क्या निकलती हैं वो रत्नों को पहचानने वाले, और पलामू की धरती पर जो रत्न गर्भा है हमारे डॉक्टर CCDC अरविंद कुमार पांडे जी मौजूद हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ज्यादा विलंब नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत कुछ है। तो मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अकानंद पांडे जी को अपने स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर पांडे साहब। इस वर्चुअल क्लास रूम में विराजमान, और चूंकि हमारे 3 और कॉलेज हैं, 3 कॉलेजों के स्टाफ आज हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राम लखन सिंह महोदय, माननीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण यादव जी, विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर पांडे जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर SN सिंह जी, महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं GLA कॉलेज के प्राचार्य IJ खलखो जी, JS कॉलेज के प्राचार्य राणा प्रताप सिंह जी, और महिला कॉलेज के प्राचार्य मैडम जी,
इसके अलावा मेरे शिक्षेतर कर्मचारी बंधुओं और हमारे छात्र छात्राएं, उपस्थित अतिथिगण एवं मीडिया कर्मी, आज का दिन नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के चारों महाविद्यालय में वर्चुअल क्लास का उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय के करकमलों द्वारा किया गया, जो यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए बहुमूल्य तोहफा है। आज का दिन लाने में पूर्व कुलपति की याद आती है, प्रोफेसर डॉक्टर एसएन सिंह जी की, जिनकी अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। विश्वविद्यालय की ओर से और अपने महाविद्यालय की ओर से पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएन सिंह को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज काफी इंतजार के बाद माननीय कुलपति महोदय का आगमन हुआ है। महाविद्यालय परिवार आज काफी गौरवान्वित है। ऐसे तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली है, लेकिन देश का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश ही रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या संस्कृति का या राजनीति का, उत्तर प्रदेश ही देश का प्रतिनिधित्व करते आया है। एनपी नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश से माननीय कुलपति एवं माननीय प्रतिकुलपति के रूप में दो विद्वान विभूति एवं महापुरुष सौगात के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आपकी विद्वता, सरलता एवं मृदुता से संपूर्ण विश्वविद्यालय आज तिमिर तिरोहित है। विश्वविद्यालय में जाने पर ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही घर में आए हैं। अफसरशाही नाम की चीज कहीं देखी नहीं जाती है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी काफी सरल, सहयोगी नजर आते हैं। माननीय प्रतिकुलपति महोदय का आगमन पहले भी हुआ है परीक्षा के दरमियान, और यह प्रतिकुलपति महोदय का ही देन है, उनका परिश्रम का ही फल है कि कोविड-19 के समय में परीक्षा जो आयोजित की गई वो बड़े ही ढंग से हम उसको सफल कर सके, और इसमें सारा प्रयास या अथक परिश्रम माननीय प्रतिकुलपति महोदय, कुलपति महोदय एवं जो स्थानीय प्रशासन था उसका सहयोग मिला। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खुद कोरोना पॉजिटिव होकर भी प्रतिकुलपति महोदय हमेशा जागृत रहे और हमें सहयोग करते रहे। इसके लिए हम आभारी हैं। महाविद्यालय को ऐसे विभूतियों से एक नई ताकत मिलती है, एक नई ताजगी मिलती है, और हमारा महाविद्यालय, यदि हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं इन महाविभूतियों का, इन महापुरुषों का आभार व्यक्त कर सकूं। विश्वविद्यालय के कर्मठ सीसीडीसी डॉक्टर पांडे जी, जिनके अथक प्रयासों द्वारा इस महाविद्यालय को एक नई रूपरेखा मिली है, चाहे वो मल्टीपर्पस बिल्डिंग हो या आधुनिक विज्ञान का प्रयोगशाला हो या स्मार्ट क्लास हो, कंप्यूटर लैब हो, इसमें इन्होंने चारों कॉलेज को सहायता दिया। और नामधारी कॉलेज चूंकि पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, यहाँ हरिजन और आदिवासी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, गरीबी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इनका प्रयास
इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में काफ़ी रहा है। इसके लिए हमारा महाविद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है। माननीय कुल सचिव महोदय का आगमन भी आज इस महाविद्यालय में परिसर में हमारी धरती पर पहली बार हुआ है। हमारा सारा परिवार, महाविद्यालय परिवार, छात्र छात्राएं काफ़ी गदगद हैं। कुल सचिव महोदय के आगमन से गौरवान्वित हैं। इतना ही नहीं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि पहली बार नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को एक अनुभवी, विद्वान एवं टेक्निकल कुल सचिव के रूप में प्राप्त हुए हैं। 2-3-4 मीटिंग के बाद हम समझ पाए कि वास्तव में कुल सचिव एक बहुत बड़े सचेतक के रूप में हमारे साथ खड़े हैं। ये काफी धीर, गंभीर, अत्यंत अनुशासित, डैशिंग तथा चट्टान की तरह अड़कर काम करने वाले हैं। इस महाविद्यालय के उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से कोविड-19 एवं लॉकडाउन के समय नए कार्य को जारी रखा एवं बंदी के समय में अन्यत्र बैठकर एसएसआर को लोड किया और पीयर टीम आने की तैयारी हो रही है। सौभाग्य से आज विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे बीच मौजूद हैं। हमें विश्वविद्यालय से ओर से नैक में खर्च करने के लिए राशि भी प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ बंधेजों के कारण नैक कार्य आवश्यकता अनुरूप आगे बढ़ने में, कार्य करने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही है। अन्य मदों के लिए विश्वविद्यालय से पैसा मांगने में प्राप्त करने की प्रक्रिया सहज नहीं प्रतीत हो रही है। ऐसा न हो कि पैसा रहते हुए वित्तीय अनियमितता के चलते, वित्तीय अनियमितता के डर से नैक के अनुरूप काम न हो सके और महाविद्यालय का ग्रेडेशन प्रभावित हो जाए। इस पर हमें ध्यान देना होगा। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रशासन को मिल करके एक नया रास्ता निकालना होगा, जिसके चलते जो हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं नैक के लिए, वो हमारा सफल हो और हमें अच्छा ग्रेडेशन प्राप्त हो। एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अन्य महाविद्यालय को बाहरी एजेंसी के द्वारा गार्ड प्राप्त हुए हैं। हमारा भी 3 गार्ड था, लेकिन एक भी गार्ड हम नहीं ले सके हैं अभी तक। जो एजेंसी लाया था वो हमें पसंद नहीं आया। बाहर लोकली या सामाजिक तत्वों को लाया था वो, जिसको हम रिफ्यूज कर गए। इसके अलावा 2 कंप्यूटर भी हमारा सैंक्शन है, वो भी बाहरी एजेंसी को देना था, तो वो भी नहीं सफल हो पाया। इंटरव्यू लिया गया, वो सब छट गए, कोई सक्सेस नहीं हुए। इसके अलावा हमारा स्वीपर है, और जैसा कि बागवानी लगाने में हम लोग काफ़ी मेहनत हुई है, 2 बागवानी के लिए भी हमें आदमी चाहिए। तो ये सब बिंदुओं पर ध्यान देते हुए हम आग्रह करेंगे महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कि इस महाविद्यालय की ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कुछ हमें हैंड्स के लिए थोड़ा मेरी अति हों, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, ताकि यह महाविद्यालय के सुरक्षा, रात्रि प्रहरी में 2 गार्ड इस कैंपस में रहता है, 2 गार्ड उस कैंपस में। अगर मल्टीपर्पज बिल्डिंग तैयार हो जाएगा तो उसमें 4 चाहिए हमें, क्योंकि ठेकेदार के अंडर में ही पाइप खुल जा रहा है, वहाँ शीशा फूट जा रहा है। यहाँ इस तरह का लोकेलिटी है, इस तरह के यहाँ तत्व भरे हुए हैं। तो इस संदर्भ में यह महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों की तरह कुछ अलग है। यहाँ इसकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और इसी के साथ मैं अपना संवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको देखकर मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि आप बहुत धीर
और गंभीर रहते हैं। मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। तो यही कहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये आपका हुनर, हमारे विश्वविद्यालय का सहयोग है, हमारे ऐसे ऐसे अधिकारी आ गए हैं जो आपको पग पग पर सहयोग करते जा रहे हैं। अब तो एक ये लगता है कि महाविद्यालय का एक स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है कि आपने इसके पहले कुछ दिन पहले डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ, आज हुआ आपका ये वर्चुअल क्लासेस का, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ लगभग तैयार है और हम पूरी एकदम डिजिटल इंडिया के रूप में की तरफ बढ़े हैं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। समक्ष ये सब लोग देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि और नए की तैयारी है। तो हमारे सब अधिकारी गण आए हैं, आपको मिल रही है सहायता, मिल रही है। तो मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, चूंकि ये बहुत गौरव का क्षण है कि नामधारी महाविद्यालय के इस कक्ष से ये वर्चुअल क्लासेज की शुरुआत हो रही है और हमारे विश्वविद्यालय के जनता शिवरात्रि, जीएलए कॉलेज और महिला कॉलेज इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आईजे खलखो साहब को अपने उद्बोधन के लिए। तो सर, हमारा रिक्वेस्ट आप निश्चित रूप से सुन रहे होंगे, आपके उद्बोधन का हम लोगों को बेसब्री से प्रतीक्षा है। सर वो अभी बोलेंगे तो सुनाई देगा। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, CCDC सर, 3 कंसर्न कॉलेज के प्रिंसिपल, वहाँ के सभी शिक्षक वृंद, कर्मचारीगण और हमारे GLA कॉलेज के सभी शिक्षक वृंद और कर्मचारीगण, इस वर्चुअल क्लास के उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्चुअल क्लास के शुरू होने से हमारे विद्यार्थी काफी लाभान्वित होंगे, क्योंकि कई कॉलेजेस में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन इस वर्चुअल क्लास के माध्यम से एक ही शिक्षक क्लास लेंगे और उसमें बहुत से हमारे चारों कॉलेज के कंसर्न कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वे उनका लेक्चर सुन पाएंगे। इसलिए इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा लाभान्वित इसलिए हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी कॉलेजेस में कोई भी विषय में कोई भी शिक्षक नहीं है तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे सभी शिक्षक बड़ी खुशी खुशी क्लास ले पाएंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे कि सैकड़ों विद्यार्थी उनके लेक्चर को बड़ी आसानी से सुन पा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई आज ये वर्चुअल क्लास का उद्घाटन हो रहा है। ऑर्डिनरी क्लास लेने या पढ़ाई करने में और टेक्निकल पढ़ाई करने में काफी अंतर होगा, जिससे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले काफी आनंद उठाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो इस शुभ अवसर पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, चूंकि आज उद्घाटन का समय है, इसलिए बहुत सी बातों को आज मैं ना कह के सिर्फ उद्घाटन के विषय में ही ज्यादा बोलना है और बहुत सारी बातें तो बाद में होंगी। इसलिए इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअल क्लास को बनवाने वाले, बनाने वाले और इसमें जो सहयोग किए उस सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे इस उद्घाटन समारोह में जितने लोग भी उपस्थित हुए हैं सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर भी जितना भी आसपास के हमारे कॉलेज में अभी हैं और जितना भी हम वहां देख पा रहे हैं बाकी तीनों कॉलेज को, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर से भी लेकर चिराग जलता है। अब मैं आमंत्रित करता हूं जनता शिवरात्रि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राणा प्रताप सिंह जी को अपने उद्बोधन के 2 शब्द के लिए। सर।
बोले। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी कि आपने इस अवसर पर जेएस कॉलेज को भी एक मौका दिया है। हम इस वर्चुअल क्लास लर्निंग स्टडी सिस्टम के पावन अवसर पर, जहां इसका उद्घाटन हमारे विश्वविद्यालय के परम आदरणीय कुलपति डॉक्टर राम लखन सिंह, प्रति कुलपति डॉक्टर दीप नारायण यादव, हमारे कुल सचिव डॉक्टर एसएन सिंह और हमारे सीसीडीसी डॉक्टर ए के पांडे के कर कमलों के द्वारा आज किया जा रहा है। हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और मुबारकबाद देते हैं अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इस पिछड़े हुए नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू प्रमंडल के अंतर्गत एक बहुत ही हाईटेक सिस्टम के माध्यम से इस लर्निंग स्टडी मटेरियल सिस्टम की व्यवस्था की है। निश्चित रूपेण इस अवसर पर उपस्थित हमारे जीएलए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आईजे खालको, जेएसएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एन पांडे, हमारे महिला महाविद्यालय की प्राचार्य और हम लोग की आदरणीय डॉक्टर मोहिनी गुप्ता मैडम और जो भी इस समारोह में उपस्थित हैं, हमारे ऑनरेबल टीचर्स, हमारे नॉन टीचिंग ब्रदर्स और हमारे सबसे परम प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आप सबों को इस पावन अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम साधुवाद देते हैं बनांचल आईटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को कि जिन्होंने बहुत ही ससमय और बहुत ही सुंदर ढंग से एक हाईटेक सिस्टम हमारे विश्वविद्यालय को समर्पित किया है। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पूरे झारखंड प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय के पास यह वर्चुअल क्लास का सिस्टम अभी तक नहीं मिला है। और लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के अथक प्रयास से इस सिस्टम को हम लोग अपने विश्वविद्यालय के सरजमी पर उतार पाए हैं। निश्चित रूपेण सब जानते हैं कि अपने स्थापना काल से ही हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की घोर कमी रही है और प्रयास निरंतर चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी हमें जिस संख्या में जितनी चाहिए उतने शिक्षकों की वहाँ से उपलब्धि नहीं कराई गई है। तो ऐसी स्थिति में यह सिस्टम हमारे इस नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होगा कि हमारे विद्वान शिक्षक एक केंद्रित स्थान से अपने सारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेज हैं उनको अपने अनुभव का लाभ, अपने शिक्षण का लाभ दे पाएंगे। हम साधुवाद देते हैं अपने तमाम अधिकारियों का जिन्होंने सीमित संसाधन पर आज प्रगति के मार्ग पर विश्वविद्यालय निरंतर बढ़ता जा रहा है। कभी भी हमारे माननीय कुलपति, हमारे कुल सचिव, हमारे प्रति कुलपति या हमारे प्रिंसिपल्स या हमारे टीचर्स या हमारे नॉन टीचिंग ब्रदर्स कभी भी इन कमियों का, इन परेशानियों का रोना नहीं रोया, बल्कि बुलंदियों के साथ इन सीमित संसाधनों में जहां तक बन सका सबके सहयोग से विश्वविद्यालय की गरिमा को, महाविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने में निरंतर प्रयत्नशील हैं। कभी भी इन्होंने किन्हीं भी कमियों का बहाना नहीं बनाया। जो भी सीमित संसाधन है उसके प्रयास से, उनके प्रयास से हम निरंतर प्रगति की ओर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन कमियों से हमें कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सीमित संसाधनों में भी हम आगे बढ़ेंगे और हम चुनौती देते हैं इन समस्याओं का, इन कमियों का, और कहते हैं पूरे विश्वविद्यालय के हमारे पदाधिकारी, हमारे शिक्षक, हमारे नॉन टीचिंग ब्रदर्स, हमारे छात्र कि कह दो आंधियों से औकात में रहें। इन बहानों, इन कठिनाइयों से हमें कोई डर नहीं है, हमें इनका बहाना भी नहीं बनाना है। और हम चुनौती देते हैं उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को कि कह दो आंधियों से औकात में रहें। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के नॉन टीचिंग ब्रदर्स और यहाँ के छात्र और छात्राएं अपने प्रयास से पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। इसलिए एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कह दो आंधियों से औकात में रहें। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ने की क्षमता रखता है। तो बहुत कुछ बोलते हुए नहीं बल्कि मैं इसको कंक्लूड करना इस शब्दों से चाहूँगा
कि बहुत ही एक अच्छा सिस्टम हमारे विश्वविद्यालय को मिला है और इस प्रयास के लिए हम अपने CCDC महोदय का भी आभार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों में पूरे विश्वविद्यालय को एक हाईटेक मंजिल पर लाने का प्रयास किया है, चाहे वो हमारे संसाधनों का विकास हो, हमारे बिल्डिंग्स हो, हमारे भवन हो और हमारे जो भी आधारभूत संरचनाएं हों, इनके भी विकास में, इनको भी उपलब्ध कराने में CCDC महोदय अपना संपूर्ण योगदान दिए हैं और उसका ही प्रतिफल है कि आज करीब करीब हमारे जो भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं उसमें अपना एक अच्छा भवन भी मिला है। JS कॉलेज परिवार पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभारी है कि सर एक जानकारी देना चाहेंगे कि यूनाइटेड एकीकृत रांची विश्वविद्यालय के समय से ही यह जनता शिवरात्रि महाविद्यालय बहुत ही निचली पायदान पर हुआ करता था और लेकिन विश्वविद्यालय बनने के बाद आप सबों के प्रयास से इस महाविद्यालय को भी एक अपनी गरिमा, खोई हुई गरिमा वापस लाने में हम सब सफल हुए हैं। इसलिए पूरे जनता शिवरात्रि महाविद्यालय परिवार की ओर से हम एक बार पुनः अपने माननीय कुलपति परम आदरणीय डॉक्टर रामलखन सिंह जी का, अपने प्रति कुलपति, अपने कुल सचिव और जो भी हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण इस समारोह में उपस्थित हैं, उन सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और हम हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अंत में एक बार आप सबों को पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन होठों पर फूलों की तरह खिलते हैं, बात करता है तो गुलजार बना देता है, जंग हो जाए हवाओं से तो हर एक शजर नर्म शाखों को भी तलवार बना देता है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं महिला कॉलेज YSM महिला कॉलेज डाल्टनगंज की प्राचार्य एवं DSW नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय डॉक्टर मोहिनी गुप्ता जी को। तो मैडम, आप हमारी आवाज सुन रही हैं, आप उद्बोधन के 2 शब्द प्रस्तुत करें। मैं अपने नीलांबर पीताम्बर के माननीय कुलपति डॉक्टर रामलखन सिंह सर, प्रति कुलपति डॉक्टर दीप नारायण सर यादव सर एंड रजिस्ट्रार सर का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस सकारात्मक सोच की टीम जो हमारे नीलांबर विश्वविद्यालय में इस बार आई है, उसका हम सभी कॉलेज, चारों कॉलेज मिलकर स्वागत करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं कि आपके अथक प्रयास से ही हम लोग चारों कॉलेज इस बार इस वर्चुअल लैब के माध्यम से एक दूसरे से आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। तो धन्यवाद सर। महिला कॉलेज स्पेशली आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। साथ ही चारों कॉलेज के तीनों कॉलेज के प्रिंसिपल एंड मनिका कॉलेज के भी यदि प्रिंसिपल है वहाँ, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही सभी शिक्षक एंड शिक्षकेतर कर्मियों का भी हम स्वागत करते हैं और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं का भी जो अपने मेहनत से इस रूम को डेकोरेट किए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को या हम सभी को, सभी कॉलेज के छात्रों को इस पटल से सारी जानकारी और जो भी शिक्षकों की कमी है वो पूरी की जा सकेगी। थैंक यू सर। और अंत में हम स्पेशली CCDC सर को धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं कि उन्हीं का प्रयास रहा कि जो आज हम लोगों को ये वर्चुअल लैब की उपलब्धि मिली है। तो एक बार फिर से सभी सकारात्मक सोच वाली टीम जो हम लोगों को इस बार मिला है, उनका फिर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद मैडम। आपके लिए तो कुछ लगता है कि नए शब्दों का प्रयोग करना होगा, तो मेरी तरफ से कि तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन सफलता की स्वर्णिक ऊंचाई में बदल जाए। धन्यवाद। अब दूसरा सत्र शुरू होता है। उद्बोधन से हमारे जो अतिथिगण उपस्थित हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जी को इन शब्दों के साथ कि मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। नदी बहती है, सागर में उताल तरंगे आती है, कंकड़ लोग फेंकते हैं। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुनकर पथ में गतिमान हूं मैं, तुम कब तक मुझको रोकेगे। बढ़ता जाता है कारवां, बढ़ता जाता है, लोग जुटते जाते हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जी को अपने बहुमूल्य विचार। सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि मैंने एक लिंक इस कार्यक्रम का महाविद्यालय समाचार में डाला है, उसको अपने अपने विषय के छात्रों को भेज दें ताकि वे भी इसका आनंद लें और जानकारी उन्हें भी मिले। अपने सब्जेक्ट में डाल दीजिए। संचालक महोदय पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ ज्यादा ही बड़े शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया। मैं विश्वविद्यालय का छोटा हिस्सा हूं और काम में विश्वास करता हूं। तो मुझे याद है दो शब्द, दो वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा कि देशव्यापी यह स्थिति है कि दो समस्याएं विकराल रूप लेते जा रही हैं। एक शिक्षकों की घोर कमी और दूसरा है छात्रों का कक्षाओं से हट जाना। क्या सॉल्यूशन हो पाए, इस ओर एक निदान हम लोगों को यह नजर आया, वर्चुअल क्लासरूम। और वर्चुअल क्लासरूम क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि एक स्थान से हम लोग अपने विश्वविद्यालय में जो 4 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका एक छोटा रूप हम लोग देखा करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। तो जो आवश्यकता हुई कि कैसे शिक्षकों की कमी को और छात्रों को पुनः कक्षा में लाने का प्रयास किया जाए, और मैंने कहा परिवर्तन भी आवश्यक है। अभी आपने देखा कि मार्च में एकाएक कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया और सारे जगहों पे हम लोग रुक गए, सारी गतियां रुक गई और वैसे की स्थिति में क्लासेज होना, कार्यालय का कार्य होना भी बंद हो गया और एक नया विधि स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन क्लासेज। और आवश्यकता पड़ी तो आपने जूम और गूगल मीट आदि की भी का भी उपयोग किया है, देख रहे हैं आप। तो इन्हीं सब तथ्यों के आधार पे ये वर्चुअल क्लासरूम का कंसेप्ट हमने लाया था। और जैसा कि राणा जी ने बतलाया भी आपको कि पूरे राज्य में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के पास ऐसा सक्रिय अभी कोई वर्चुअल क्लासरूम नहीं है। तो मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकेतर कर्मचारी और वनांचल के जुड़े हुए सारे कर्मचारी, संस्थापक और यहाँ उपस्थित छात्र अगर हैं तो सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। विशेष रूप से मैं अपने कुलपति महोदय, सम्मानीय कुलपति महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे याद है कि योगा दिवस के अवसर पे पहली बार मैंने एक क्लिप सर को पास किया था स्मार्ट ये वर्चुअल क्लासरूम का। सर ने पूछा ये क्या है, 2 यहाँ का JS कॉलेज का हमने पास किया था। तो मैंने इनको सर को बतलाया तो इन्होंने काफी इसका स्वागत किया और कहा जल्द से जल्द आप इसे कंप्लीट करें और इसे हम लोग एग्जीक्यूट करें। लेकिन सर का कहना था कि एक वादा हर एक कॉलेज के प्राचार्य से आप जरूर ले लेंगे कि इसका व्यवस्थापन हो और ढंग से इसका हम उपयोग भी कर सके, तो ही इसका लाभ होगा। काफी हम लोगों ने इस पे दिया है, काफी खर्च किया है, काफी मेहनत हुई है।
तो मैं एक एश्योरेंस हर एक महाविद्यालय के प्राचार्य, मुझे जैसा कि हर एक का सहयोग यहाँ मिल रहा है, सभी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम हमारा एक्टिव रहे हमेशा, ये हमें ध्यान में रखना है, सक्रिय रहे। और इस वर्चुअल क्लासरूम का एक और विशेषता है कि इसके साथ जहाँ तक मुझे याद है, वो केशव जी यहाँ पर हैं उपस्थित, 200 कॉलेज को हम और लिंक कर सकते हैं एट ए टाइम। ये 4 अभी हम जुड़े हुए हैं, 200 कॉलेज एट ए टाइम हम एक साथ जोड़ सकते हैं, धीरे धीरे करके जहां जहां भी इस तरह की लैब की व्यवस्था होगी। एक टीचर कितने जगहों पे क्लास ले सकता है ये आप समझ सकते हैं। और जो रियल क्लासेस होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं टीचर्स का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। और हमारे वर्चुअल क्लासरूम का एक और फायदा आप देख ही रहे हैं कि ये लिंक डेवलप करके हम इसको परमानेंसी भी दे सकते हैं। वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे वेबसाइट पे भी वो लिंक चला जा रहा है। जो छात्र अपने समय पे चाहते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। मैं पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने याद किया कि मैंने काफ़ी सुविधाएं इस महाविद्यालय के लिए प्रदान की। मेरी कोशिश रही है, जिन्होंने भी हाथ आगे बढ़ाया कि ऐसी बात है, इन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा रिमोट से आते हैं, हम लोगों को कुछ सहयोग हो सके। तो जितनी भी संभावनाएं थी हमारे साथ, सरकार के पास जो भी अवेलेबल था हम लोगों ने भेजा। उसमें हमारे यादव साहब का भी सहयोग रहा है। अभी सौभाग्य है कि आपका दर्शन यहाँ हो रहा है। ये जो लैब का कंसेप्ट हमारे और इनके बीच का ही था। इन्होंने, हम लोगों ने प्रयास करके 1 करोड़ से ऊपर का आपके महाविद्यालय के लिए कोशिश की। और इस प्लेटफॉर्म से मैं झारखंड सरकार का भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि विगत कुछ वर्षों में सरकार की सोच भी बदली है। पहले हम कभी महाविद्यालय में रंग रोगन के लिए एक ईंट जुड़ जाए, एक क्लास बन जाए, अथक प्रयास करना पड़ता था। लेकिन अभी हम लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ, एक कमी हम लोगों की तरफ से है कि हमारे ओर से प्रपोजल्स नहीं आ पाते हैं। पिछले बार जो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें भी कुलपति महोदय का भी निर्देश था कि जो भी संभावनाएं हैं, कुछ डिस्कशंस हुए कि जो प्रपोजल्स आप चाहते हैं आप हमें बना कर दें, उसका एक कंसेप्ट दें, रिक्वायरमेंट भेजें, हम उसको खाका डेवलप कर देंगे और आगे अपने डिफरेंट फॉर्म से पास करा करके गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। और वहां से उम्मीदन पैसे हमें मिल जाते हैं। हो सकता है पार्ट में मिले, लेकिन स्वीकृति मिल जाती है। तो अभी भी हम लोगों के पास समय है। हर एक महाविद्यालय के प्राचार्य का मैं आभार प्रकट करते हुए उनसे यह निवेदन करता हूं कि अपने महाविद्यालय के लिए विकास से संबंधित जो भी प्रपोजल्स हैं वो 15 जनवरी तक, 20 जनवरी तक हमें प्रस्तुत करने का कृपा करें, ताकि हम लोग उसको आगे बढ़ा सकें। और इसी तरह से हम दोनों साथ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही एक मंजिल हम लोगों को मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत आह्लादित हो रहा हूं कहते हुए कि ये जो हमारा वर्चुअल क्लासरूम है इसमें ट्रायल क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर बीपी पांडे जी, प्रोफेसर प्रवीण प्रभाकर साहब, अरविंद कुमार सिन्हा जी ने अपना ये लेक्चर प्रस्तुत किया है, जो एनपीयू के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं अपने कुल सचिव महोदय को। तो क्या कहूं इनके बारे में कि खौलत खून देख देख नस नस में हम ये हमारे जो मैं उसी धरती से हूं जहां से हमारे रजिस्ट्रार महोदय यानी वीर कुंवर सिंह की जवानी पाकर मुछिया पर आयल कुंवर के रजिस्ट्रार साहब के लिए तो शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि एक ही धरती पर उस उर्वरा भूमि से आए हैं जहां पर केवल फसल ही फसल है। जिधर देखिए तो लगता है कि एकदम तस्तरी बिछी। आज सरसों के फूल के खड़ा था पियर लहंगा पहनले आज बधार में
अलुकजुक एने ओने ताके केकर इंतजार में, तो वही हमारी कुंवर सिंह की धरती है। जो वो धान का कटोरा है, तो इनके शब्द में, इनके लिए मैं दो शब्द, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, उर्वर माटी में पलकर मैंने मेहनत से जीवन को खींचा है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह कुल सचिव। वर्चुअल क्लासरूम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम लखन सिंह जी, यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण यादव जी, विश्वविद्यालय के सीसीडीसी पांडे जी, यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पांडे जी, अन्य 3 महाविद्यालयों के जुड़े हुए प्राचार्य आईजे खलको साहब, राणा प्रताप सिंह जी और मोहिनी गुप्ता जी, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं और अन्य सभी महाविद्यालयों के भी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बहुत ही खुशी की बात है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में वर्चुअल क्लासरूम अब आज कुलपति महोदय के उद्घाटन के बाद फंक्शनल हो गया, काम करने लगेगा। और विश्वविद्यालय के इन चारों महाविद्यालयों में कहीं भी किसी विषय का क्लास हो तो हमारे छात्र उसका फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, हमारा प्रयास, विश्वविद्यालय का प्रयास, सरकार का प्रयास है। और इस प्रयास में विश्वविद्यालय पीछे नहीं रहा। पुल्हान विश्वविद्यालय से मैं आया, वहां हमने 10 वर्चुअल क्लासरूम 10 महाविद्यालयों में हम लोगों ने चालू किया है। अब उद्घाटन वहां भी हो रहा होगा। तो ये एक डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस सरकार की तरफ से सारे महाविद्यालयों के लिए सौगात है कि हम लोग भी टेक्नोलॉजी से में कहीं पीछे नहीं रहें। शिक्षकों की कमी है, कमी की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार सभी प्रयासरत हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों में ही जीना है। उनका समाधान हम लोगों को मिलजुल करके करना है। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से प्रयास हमारा होना चाहिए और अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। कई महाविद्यालय नैक के अपना SSR अपलोड कर चुके हैं और एक्रीडेशन के लिए उनकी तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालय ने कुछ राशि महाविद्यालयों को दी है। अभी पांडे साहब बोल रहे थे कि कहीं हमको ऐसा ना हो कि राशि रहते हुए परेशानी हो जाए। तो विश्वविद्यालय ने आपको राशि दिया और राशि का उपयोग आपके महाविद्यालय का कार्य है। आपके यहाँ सारी समितियां बनी हुई हैं, आप उन समितियों में रख करके उसका निर्णय लेकर के आप अवगत कराइए और आप काम कर सकते हैं। उसमें विश्वविद्यालय कहीं बाधा नहीं।
ये आपके समितियों का कार्य होता है कि हमको किस चीज को मॉडरेट करना है, कौन प्रायोरिटी है, इसको आपको तय करना है। आप सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एक बार बैठ करके और उन बिंदुओं को तय कर लीजिए कि इस राशि से हमको इन चीजों को रेनोवेट करना है, ठीक करना है, खरीदारी करनी है। आपके निर्णय से विश्वविद्यालय को कोई परेशानी नहीं। हम लोग आपके सामूहिक निर्णय पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाते हैं। आप ही ये काम आपको ही करना है, पैसा देना हम लोगों का काम है। हम लोगों ने 27 लाख रुपए आपके महाविद्यालय को उपलब्ध करा दिए। अब उसका क्रियान्वयन अगर आप करना चाहते हैं, पारदर्शिता रखिए, किसी को कोई ग्रज नहीं होगा। आप सबको बैठा करके आप निर्णय ले लीजिए और उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। हम लोग तो आदमी हैं, इसलिए कोई भी नए एक्रेडिटेशन के लिए जो भी कॉलेजेस, हमारे जीएलए कॉलेज का भी एसएसआर अपलोड हो गया है, उसका भी तैयारी चल रही है। वो भी प्राचार्य हमारे खलको साहब वहां बैठे हुए हैं। उनसे भी मैं कहूंगा कि जो भी पैसा आपको फंड मिला हुआ है उसका एकदम पारदर्शिता से लोगों के बीच में बैठ करके आप निर्णय लेकर के जो जरूरत है वो सारे चीजों को आप करें। नए के लिए आपको कोई विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने निर्धारित नहीं किए हैं, कोई ऐसा हडल हम लोगों ने पैदा नहीं किया है, लेकिन काम आपको करना है और पारदर्शिता से करना। यहां ये ना हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा, इसमें ये गड़बड़ी हो गई, उसमें ये गड़बड़ी हो गई। आप सभी मिल करके उस काम को एग्जीक्यूट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोग आपको हर संभव मदद करेंगे और जो भी होगा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। हमारे कुलपति महोदय भी इसमें बहुत पॉजिटिव हैं। नए एक्रेडिटेशन के लिए कहीं कोई हर्डल इनके प्रशासन में हमको नहीं लगता है कि आपको मिलेगा। दूसरी बात रही एक एटमॉस्फेयर बनाने का। ये वर्चुअल क्लासरूम बना, लेकिन इसकी यूटिलिटी पूरी हो, इसका ख्याल, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये प्राचार्य की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको पूरी तरह उपयोग कराएं, छात्रों को इसका फायदा मिले। जो दूसरे कॉलेजेस में आपसे जो जुड़े हुए हैं, जिस विषय में आपके शिक्षक नहीं हैं, उनसे उसका टाइम टेबल मांग लीजिए और उस समय वही टाइम टेबल पर आप इस क्लासरूम में उन लड़कों को बैठा करके उनसे कनेक्ट करवाइए। आपके छात्र यहाँ उन शिक्षकों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपके तालमेल की जरूरत है। चारों कॉलेजेस के प्राचार्य इस संबंध में अपना निर्णय समेकित रूप से भी ले सकते हैं कि इस समय जो अच्छे क्लासेस हैं वो ऐसे समय पर रखें कि जिससे कि छात्र इजिली इस यहां तक पहुंचे और उसका फायदा उठाएं। हम तो पहली बार आए हुए हैं, आपका प्रयास अच्छा है और भी अच्छा करें। एक वातावरण बहुत अच्छा बने, आपके महाविद्यालय का भी, पूरे विश्वविद्यालय का भी, और उसका प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास होगा, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। अभी हम लोगों ने कल एकेडमिक काउंसिल की बैठकों में यूजीसी रेगुलेशन 2016 पीएचडी के लिए पास किए हुए हैं पूरा एकेडमिक काउंसिल, और इसके आधार पर अब पीएचडी का काम विश्वविद्यालय में होगा, छात्रों को फायदा मिलेगा। यही हम लोगों का प्रयास है। मैं तो कहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए जो भी आप सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि गरीब, आपने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब छात्र हैं यहाँ पर, तो गरीब छात्रों को मदद करने के लिए अगर आपके पास कोई योजना है, मैं आपको स्वयं अपनी योजना बता रहा हूं कि आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि यहाँ एक कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर का एक
रूम बनवाइए, एक उसमें 10 कंप्यूटर रखिए, छात्रों को फ्री एक्सेस टाइम टू टाइम उसमें दीजिए, जिससे कि वो अपना परीक्षा फॉर्म भरना है, उनके पास पैसा नहीं है, वहां बैठ के भर सके। एक आदमी वहां डिप्यूट कीजिए जो उनको टाइम टू टाइम, ये नहीं कि बैठ करके वहां कोई अपना चैटिंग चालू करें, 1 घंटे का समय दीजिए और अपना काम करें। तो इस तरह से एक अच्छी व्यवस्था हम कई जगह देखे हैं कि जहां छात्रों के लिए यूजीसी की टीम आएगी तो आपसे पूछेगी कि छात्र व्यवस्था के तौर पर आपने क्या किया है, छात्रों को क्या व्यवस्था। तो ये नाइक के लिए बहुत जरूरी है कि छात्रों के एसेस करने के लिए एक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर्स कम से कम हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसकी व्यवस्था करें। छात्रों के लिए यहाँ पर कोई अगर कैंटीन की व्यवस्था आप कर सकते हैं तो उसकी व्यवस्था करें, और स्टूडेंट फैसिलिटीज के नाम पर आप जो भी इस तरह की व्यवस्था के लिए सहयोग मांगते हैं, हम लोग उस हिसाब से देख करके आपको सहयोग करने का भरपूर प्रयास करेंगे। किसी भी महाविद्यालय में, हर महाविद्यालय में इस तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए छात्रों के लिए, क्योंकि हम सभी छात्रों के प्रति हमारा दायित्व बनता है। इसलिए छात्रों को सुविधा देने में विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं, हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। और बहुत कुछ न कहते हुए आप सबने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ बुलाया, कम से कम हम लोगों को देखने का सुअवसर दिया। आप सबको, पूरे महाविद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और कुलपति महोदय ने यहाँ समय दिया, प्रति कुलपति महोदय ने भी समय दिया। मैं विश्वविद्यालय की ओर से इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी जो बातें कही, निश्चित रूप से एक जितने यहाँ पर बैठे हैं या जो सुन रहे हैं उनके अंदर एक ऊर्जा संचरित हो रही है, ये दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वो अपने प्रो वीसी साहब डॉक्टर दीप नारायण यादव जी को, इन शब्दों के साथ सरतान के चलता है जो संकट में क्लेश में वो प्रेम ढूंढ लेता है ईर्ष्या में द्वेष में। डॉक्टर दीप नारायण यादव जी प्रोफेसर। 2 मिनट में आपका मैं दूंगा, थोड़ा सा मैं भी कहना चाहता हूँ। 2 मिनट में सुनूंगा सर के बाद सर ये पहले करना चाहता हूँ, सुन ले 2 मिनट सर आपसे आदेश लेकर कहना चाहता हूँ। 2 मिनट सर आप। परम आदरणीय कुलपति महोदय, परम श्रद्धेय प्रति कुलपति महोदय, हमारे परम अग्रज कुलसचिव महोदय और हमारे सीसीडीसी महोदय, हमारे बीच वरीय शिक्षकगण, शिक्षक कर्मचारीगण। मैं पहले सरस्वती मंदिर में मैं श्री गणेश का आवाहन करता हूँ, उसके बाद मैं सरस्वती माँ का आवाहन करूंगा। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सरस्वती महादेवी विद्या कमल लोचनम विश्वरूपे विशालक्ष्मी विद्या देवी नमस्ते। मैं अपने मुख्य अतिथि विद्यालय प्रशासन के लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं, जिसमें यह है मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। उमा संगर राम लखन पूजही पुरारी। सर एक सर बता रहे मंगल भवन, अब भाई मंगल भवन अमंगलहारी गर्भों से अजीर बिहारी। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि मंगल भवन अमंगलहारी और
पूजहि शिक्षागण नामधारी कॉलेज। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सारे शिक्षक हो गया सर और सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं सर। रख रहे हैं, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। एक मिनट यार, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में बात न रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में बात न रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक। मैं अपने कुलपति महोदय से कहना चाहता हूं, चांद भी हैरान दरिया भी परेशान में, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। मैं कुलपति महोदय से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से वर्चुअल क्लास का आपने नामधारी महाविद्यालय को या पूरे विश्वविद्यालय को आपने दिया, स्मार्ट क्लास कराने के लिए दिया, उसी प्रकार हम शिक्षकों का प्रमोशन का भी देकर अपना कीर्तिमान पैदा करें और इतिहास पैदा करें कि जो कुलपति पहले के नहीं किए हैं वो आप करके दिखाएं। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर और अपने कदमों में नया इतिहास पैदा कर। मैं अपने कुलपति महोदय से कहना चाहूंगा, जो नहीं किया है लोग वो आप करके दें और हम शिक्षक आपका आभारी। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हिम्मत करके प्रतिबद्ध होके रांची विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर रमेश पांडे जी ने किया, कितने लोगों को कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं और सब लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। और उसी प्रकार से मैं भी अपने कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि आप भी हम लोगों को हिम्मत करके और अपनी स्टेमिना बनाकर अपने आपको एक नया कीर्तिमान पैदा कर आप हम लोग को भी दें और सफलता मिलेगी। जब आप चाहेंगे तो हम लोग सफलता मिलेगी। जैसे पत्थर थर थराती है समुद्र चल कर आती है। पत्थर थर थराती है समुद्र चल कर आती है। इरादा पक्का होता है सफलता चल कर आता है। तो मैं कुलपति महोदय से कहूंगा कि आपका इरादा पक्का होगा तो हम लोग को जरूर मिलेगा और ये मिलेगा। मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापन के रूप में कहूंगा, सर हम धन्यवाद दे जाओ, सॉरी सर। अंत में अपनी भाषा को विराम लगा रहा हूं। मंगल भवन अमंगलहारी राम लखन पूजहि शिक्षक गण नामधारी। अरे यार तुम लोग रुको यार, अरे यार लोग भी तो बोले नहीं यार। ये किनका है, आपका है? क्षमा प्रार्थना के साथ धन्यवाद सर। ये हमारे वरीय प्राध्यापक सोशियोलॉजी के विभागाध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, इनको भी मैं साधुवाद देता हूं इस बात को कहते हुए कि देखकर लोग तुमको बिहसने लगे, अपने किरदार को तू बना आईना, आईना तुझसे कहता है हर पल यहाँ, पहले खुद देख ले फिर दिखाए आईना। तो अब मैं एक बार फिर क्षमा प्रार्थना के साथ अपने प्रो वीसी महोदय को बुलाऊं। जो 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा, वो हमारी परमिशन से कहाँ कोई बोला नहीं, वो अपनी परमिशन से बोलेगा, हमने किसी परमिशन नहीं। परमिशन यहाँ अध्यक्षता जो है हमारे कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी, अवसर देते देते आपने मुझे अवसर दे ही दिया। हमारे आज के इस वर्चुअल क्लास की सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी, हमारे कॉन्शियस कॉलेजेस के प्राचार्य, खास करके इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पांडे जी, जेएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंह जी, महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मोहिनी गुप्ता जी,
हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर यशवंत सिंह जी, सीसीटी साहब अरविंद कुमार पांडे जी, तथा इस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर भागवत यादव जी। अभी परिचय हुआ, पहले भी आप मिले थे, बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं। पांडे जी, जो आप संचालन कर रहे थे, तो एक मैं निवेदन करूंगा आगे भी, कुलपति जी हमारे हैं, इससे सहमत होंगे कि कॉलेज के कोई लोग बोले तो उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। और आपके कॉलेज के हैं, सम्मानपूर्वक अगर शामिल होते तो ये स्थिति नहीं बनती। और आपको हम कुलपति जरूर है, लेकिन आप सभी हमारे शिक्षक हैं, इसलिए मित्र ही हुए। स्वागत आज सब शुरू में ही होता है। किसी सभा की एक मर्यादा होती है और संचालन करने वाले की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। आज बहुत क्राइसिस में हम लोग नहीं हैं, इसलिए आपका प्रोग्राम रखा जा सकता था। रही बात प्रमोशन की, आप हर जगह उठाते हैं, अच्छी बात है, सभी लोग कहते हैं। मैंने देखा कि आपसे करीब करीब विश्वविद्यालय का और हमारे कॉलेज के अधिकांश टीचर सर भी मिलते हैं, मुझसे भी कहते हैं, और आप एक प्रतीक रूप में कह रहे हो, चाहे जिस रूप में कहें, लेकिन और भी तमाम अध्यापकों ने बात बात में अपना बात कहते रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका निवेदन आपसे कम नहीं होगा, जो मैं महसूस करता हूँ। सर से भी कहते होंगे, मुझसे भी लोग कहते हैं। तो उसको हमारे कुलपति जी हैं, और उस पर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि प्रयास चल रहा होगा। तो इस कॉलेज में पहले भी आया हूँ, आज भी, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि कोई कार्यक्रम हो तो हम अपने कॉलेज के लोगों को जो बोलना चाहें, समय को देखते हुए उनको समय निर्धारित कर बुलाएं, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। रही बात अब जो आज कार्यक्रम था है, जो वर्चुअल क्लासेस के उद्घाटन का, और बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सारे कॉलेज के प्राचार्य ऑनलाइन 3 लोग जुड़े हुए हैं। पांडे जी ने, इस कॉलेज के प्राचार्य जी ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है। मैं तो पहले भी आया हूँ, बहुत साहसी हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। और कुछ समस्याएं होती हैं, हर कॉलेज हर संस्थाओं में होती हैं। अभी पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वर्चुअल क्लास आज हमें ज़रूरत है। टेलीफोन से, मोबाइल से हम पूरी दुनिया से, पूरे ग्लोब में जुड़े हुए हैं। अभी आपने एक रिफ्रैक्शन का, ऑप्टिक्स का उदाहरण दिया। मैं मानता हूं कि वास्तव में वर्चुअल क्लास कोई नई विधा नहीं है। देखा जाए, अगर मैं दर्शन का विद्यार्थी, फिलॉसफिकली पूरी दुनिया ही, वही सब, पूरा जगत ही वर्चुअल है। इसके बिहाइंड में कहीं रियलिटी है, ट्रुथ है। तो उसके बिना काम भी नहीं चलना है। अगर इस जगत को हमें मान ले कि वर्चुअल है, अनरियल है, या वह जो असलियत है, जो रियलिटी उसका प्रतिबिंब है, तब तो फिर हम जिएंगे नहीं। तो वही जो वर्चुअलिटी है जगत की, वही आज हमारी व्यवहारिक सत्यता है, व्यवहारिक सत्य है, और उसी पर जीवन चलता है। इसलिए वही आज असलियत है। दूसरी बात जो कोरोना के संदर्भ में हुई है आज पूरी दुनिया में, 1-2 चीजें हुई हैं। एक, जो हम आजकल तमाम सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें कोरोना और हम उसको जोड़ करके अपने विषय के जो सब्जेक्ट जोड़ करके बात कर रहे हैं, इसने एक चीज हमारे सामने ला दिया कि हम भारतीय, पुरानी जो हमारी भारतीय परंपरा है, जीवन पद्धति है, उस पर हम स्वयं उससे हट रहे थे, हटने लगे थे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में, वो हम वापस आने लगे हैं। दूसरा क्या फर्क पड़ा कि पूरी दुनिया भी समझने लगी कि वास्तव में भारतीय जो पारंपरिक पद्धति रही है, जीवन पद्धति, वह जिसको वो कई बार बड़े बड़े विद्वान पश्चिम के, हेगल जैसे लोग और तमाम जो अपने को सुपीरियर समझते थे, अब उनकी जो संतानें हैं, जो आज के युग में, आज के समय में, जो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाहे बड़े बड़े जो दुनिया के देश हैं, वो समझने लगे कि भारतीय परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरत रही है। अगर पूरी दुनिया भारतीय परंपरा को पालन करती रही होती तो आज स्थिति नहीं होती। जो हमारा मूल सूत्र अहिंसात का रहा है, मूल सूत्र रहा है कि हम स्वच्छता से रहें, और द्वितीय क्षमा दमो अस्त्यम आदि का जो हमारा सूत्र रहा है, ये सब का पालन अगर हम स्वयं नहीं कर रहे हैं तो दुनिया तो वैसे भी उसको नहीं मानती थी। और आज लेकिन एक चीज हुआ है कि लोग समझने लगे हैं कि वही एक पद्धति है जीवन की, जिसकी जरूरत है। यह हमारा ट्रेडिशन हुआ, हमारी परंपरा। मॉडर्निटी के तौर पर
ये जो वर्चुअल क्लास की बात आई है, वर्चुअल की बात, यह एक मॉडर्निटी है। तो आज की इस क्राइसिस में देखा जाए, ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, जो परंपरा और आधुनिकता का संयोग हो रहा है, और दोनों की जरूरत भी, हम अक्सर इसकी वकालत भी करते हैं। केवल पारंपरिक बनना भी ठीक नहीं है, केवल आधुनिक बनना ही ठीक नहीं है। हमको परंपराओं से चलते हुए और उसमें आधुनिकता के उसको लाने की जरूरत है, और वही एक बैलेंस, एक संतुलित जीवन होगा। मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा, वही हम कुलपति जी को सुनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबको बधाई हो, हमारे सारे कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल लोग हैं, सारे स्टाफ हैं, कि आप लोगों को जो वर्चुअल क्लास जिसकी कि पूरी दुनिया में जरूरत है, और एक बार लगने लगता है ना कि अब कोरोना हो गया, क्या होगा, तो हमने एक जीवन पद्धति को अपनाया और उससे बचाव करने का हमने प्रयास किया, बच रहे हैं। साथ साथ कैसे क्लासेस चलेंगे, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसका भी रास्ता हम लोगों ने खोज लिया है, और तमाम ऑनलाइन क्लासेस हमारे चले हैं। और यह जो पद्धति हमारी है, इसके माध्यम से हम एक साथ कई विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, और ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारी विधि है, एक साथ बैठ कर पढ़ाने की, उसी तरह से हम इस विधि को अपना करके अपने क्लासेस को चला रहे हैं, चलाएंगे। इसलिए यह आप सभी बधाई के पात्र हैं, और पूरे सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं, उनके प्रिंसिपल लोगों को बधाई हो, धन्यवाद भी हो, और पूरे स्टाफ को, सारे कॉलेजेस के जितनी टीचिंग नॉन टीचिंग हैं, सबको बधाई और धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि इस प्रक्रिया को, इस मेथड को हम जोर शोर से अपनाएंगे। और सही बात कहा आप लोगों से, किसी ने सही, और सब हमारे स्टाफ साहब ने भी कहा, इस समय मैं भी एक पदाधिकारी के हैसियत से कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय में जो भी कुछ स्थिति रही है उस पर नहीं जाना चाहिए, आगे और वर्तमान को लेकर चलने की जरूरत है। हमारे सचिव महोदय बहुत पॉजिटिव हैं, और वाइस चांसलर महोदय, मैं जो भी कुछ करता हूँ आपकी सहमति से, या हमारी बात आप भी मानते हैं, आपसे मैं सलाह लेता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितने सच्ची भावना से कार्य मतलब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी आप ही लोग बताएंगे कितना आ रहा है, आना शुरू हुआ है, वह हमारी पब्लिक बताएगी, हमारी जनता बताएगी, क्षेत्र के हमारे विश्वविद्यालय के जो तीनों जिला हैं, और लेकिन प्रयास हमारा रहेगा। तो इसलिए इस बात को, चाहे हमारे अध्यापक गण हो, उनका पर्सनल प्रमोशन हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे विद्यार्थी गण हो, सब काम एक सच्ची मंशा के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो हो भी रहा है। और देखने की बात है तो आप लोग देखिए और बताइए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं कि नहीं होगा, होगा। और मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सब पर काम करने की मंशा हमारे विश्वविद्यालय की है। इसलिए मैं यही पुनः कहना चाहूँगा, सभी लोगों को बधाई हो, धन्यवाद हो, और सब मिलकर के काम करें, और इस पद्धति को हम इतना सफल बनाएं कि हमको कोरोना के कारण जो कॉन्टैक्ट की समस्या हमारी आ रही है, वह उससे हमारी पढ़ाई लिखाई बाधित ना हो, हमारा कार्य बाधित ना हो, और हम पूरी मंशा के साथ काम करें। पुनः आप सबको शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जिनकी प्रतीक्षा है वो घड़ी आ गई है, और हम लोग बेताब हैं सुनने को अपने मुख्य अतिथि वाइस चांसलर साहब डॉक्टर रामलखन सिंह जी को। तो दो पंक्तियां निवेदित करूं कि शिक्षा विकास मंत्र है जिनके संदेश में, आए हैं बन मसीहा वीसी के भेष में। तो वाइस चांसलर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। यहाँ इस नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में नवनिर्मित वर्चुअल क्लासरूम के उद्घाटन के इस समारोह में जो आयोजित है अपने नामधारी कॉलेज में, और जिसकी साक्षी हमारे जीएलए कॉलेज के लोग, हमारे जेएस कॉलेज के लोग और महिला कॉलेज के लोग हैं।
ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता कर रहे हुए हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य पांडे जी, जीएलए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हल्को, जेएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जेएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राणा साहब, आरपी सिंह जी, और डॉक्टर मोहिनी गुप्ता जी जो प्राचार्य हैं महिला कॉलेज की। हमारी इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर दीप नारायण यादव जी जो हमारे प्रति कुलपति हैं, हमारे सीसीडीसी महोदय पांडे जी, हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर एसएन सिंह साहब, सभी सम्मानित शिक्षक गण, सभी महाविद्यालयों में उपस्थित वर्चुअल मोड में भी शिक्षणेतर कर्मचारी, परम प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों एवं सज्जनों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2009 में स्थापित हमारा जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, और उसमें अभी तक बहुत सारे कुलपति हुए हैं, 7 कुलपति, शायद मैं 8वां मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, और उन लोगों ने अथक परिश्रम करके, काफी प्रयास करके और इस विश्वविद्यालय को इस स्थान पर पहुंचाया है। मैं भी अपनी ओर से अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इस विश्वविद्यालय को मैं अपनी पूरी क्षमता से, जितनी हमारे अंदर क्षमता है, मैं इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं, मैं इसके विकास के लिए काम करूं, इसके विद्यार्थी अच्छे वातावरण को प्राप्त करें, उसमें पढ़ें वो, और यही नहीं, इसके शिक्षकों का कल्याण हो, उनका सम्मान हो, शिक्षणेतर कर्मचारियों को जो ड्यूज हैं उनको वो मिले, और इस पूरे क्षेत्र का विकास हो। हमारा ये मतलब है कहने का। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अपनी मर्यादाएं होती हैं हर चीज की। विद्यार्थियों की अपनी अलग मर्यादाएं हैं, शिक्षकों की अपनी अलग मर्यादाएं हैं, शिक्षणेतर कर्मचारियों की अलग मर्यादाएं हैं, अधिकारियों की अलग मर्यादाएं हैं, और यदि हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाए तो पूरा जो है वो विश्व जो है वो जल 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 प्लावित हो जाएगा। और समझ सकते हैं उसी प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, हम लोग देखते हैं, हम सभी शिक्षक हैं और जानते हैं, अक्सर क्लासरूम में विद्यार्थियों के साथ कई बार ऐसा होता है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने विधान निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार से शिक्षकों के विधान निर्धारित किए गए हैं इसी के कार्य के अनुसार। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शिक्षक है वो इस पूरे समाज में एक प्रकाश पुंज की तरह से है, और जिसकी तरफ सारे लोग देखते हैं, उस प्रकाश पुंज की तरफ सभी लोग देखते हैं। मैं मास्क नहीं पहन रहा हूं, तो जब उस शिक्षक को सारे लोग देखते हैं तो उसको अपनी वाणी में, बोली में, चाल में, व्यवहार में, आचार में, विचार में एक मर्यादा, एक सौम्यता का पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शिक्षक अपनी गरिमा गिराने के लिए शायद स्वयं ही जिम्मेदार है। यदि हम अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ के विद्यार्थी, हमारे साथ के सहयोगी, वो किस प्रकार से आप उनसे अपेक्षा रखते हैं। आप याद करिए, हमारे इसी देश में चाणक्य जैसे महान शिक्षक हुए हैं, हमारे इसी देश में समर्थ गुरु रामदास जैसे महान शिक्षक हुए हैं, और अभी भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे शिक्षक हमारे यहाँ हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षा का जो कार्य है वो धनार्जन का, धनोपार्जन का कार्य है। ठीक है, हमें पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा समाज को निर्माण करने का काम है, समाज को बनाने का काम है, समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम है, समाज में अपनी एक मानदंड स्थापित करने का काम है। मेरा ऐसा मानना है।
और मैं प्रयास करता हूं कि कोशिश करता रहता हूं, हमेशा हम सबको सतत प्रयास करता रहना चाहिए कि उन मानदंडों पर हम लोग खरे उतरे, तभी हम समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं। पूरे विश्व में शिक्षक जो है वो कई बार अपने मार्गों से भटका हुआ है। मैं सब शिक्षक की बात नहीं, लेकिन 2-4% तो सब जगह रहते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को उस तरह की असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जैसी असहज स्थिति हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी। मेरा ये मानना है कि हमें अपने आप को बहुत संयमित रखना चाहिए। विश्वविद्यालय का जो भी काम होता है, आप मेरा विश्वास कीजिए, जितने लोग हमारे संपर्क में आए हैं, आप लोगों में से कुछ लोग मिले होंगे, हमारी पूरी टीम कभी भी ना नहीं करती है, लेकिन जो नियमानुकूल काम है, मैं आज भी कहता हूं इस मंच से, और मैं हमेशा कहता रहूंगा कि वो जरूर करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, आप जानते हैं, लेकिन काम जरूर होगा। अब यह कहना कि हमारा काम हो जाए पहले, किसी का काम बाद में हो, ऐसा नहीं। एक ग्रुप होता है ना, बैच होता है, सबका काम होगा, और जो नियम संगत काम है वो अवश्य होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यादव जी करते हैं हम लोग, ऐसे कई काम होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो भी हम लोग करते हैं, ऐसे थोड़ी है। लेकिन मेरा ये निवेदन है विनम्र कि मर्यादाओं का जरूर आप लोग ध्यान रखिए। मैं वर्चुअल क्लास पर आता हूं। कोविड ने हम लोगों को चाक डस्टर से हटा करके और ये वर्चुअल क्लास और ये ऑनलाइन टीचिंग और ये सारी चीजें जो हैं वो करवा दी। तो इन सारी चीजों को वास्तव में मैं स्वयं भी इससे एक्विंटेंट नहीं था। मैं कभी कभी कॉन्फ्रेंस में जाना और स्लाइड प्रेजेंट कर देना, स्लाइड देख लेना एक विषय हो सकता है, लेकिन एक कक्षा लेना और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वो एक अपने आप में एक अलग अनुभव था। और वास्तव में मैंने एक एक करके सब चीजें सीखी, और इन चीजों को सीखने में हमारे अपने विद्यार्थियों ने हमारी मदद की, क्योंकि उनको ज्यादा पता है हमसे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मैं घर से क्लास लेना मैंने शुरू किया। लैपटॉप हमारे पास है ही, ज्यादातर लोगों के पास रहता है। तो विद्यार्थियों से संपर्क करके और गूगल मीट के माध्यम से, उसमें जूम चलता रहता था, जूम पे काफी क्लासेस, अभी भी जूम चलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हम लोग क्लास ले रहे थे। और अभी आजकल तो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। कल भी जैसा रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हम लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही की। तो आप ये देखिए कि पीछे हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया 2-3 साल पहले, और किसी को पता थोड़ी था कि अभी मार्च में कोरोना आ जाएगा 2019 में, नहीं। लेकिन यही दूरदर्शिता है कि इतना सुविधाजनक हो गया उस डिजिटल इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि हर गांव में अंदर तक जो है वो हो, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, मोबाइल सस्ते हो जाना, कई सारे प्लेयर्स मैदान में आना जो मोबाइल की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रकार से हम लोग आज पूरी दुनिया से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये बात सही है कि रिमोट क्षेत्र में अभी भी कुछ जगह कनेक्टिविटी कम है, कई बार शहरों में भी कनेक्टिविटी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें होती हैं। कोई एक साथ कोई आंधी नहीं है। विकास जो है वो आंधी नहीं है। विकास की जो है गतिमान गति से होती है, धीमी गति से, या अपने अपने एक एक स्टेप बाय स्टेप होती है। तो यह वर्चुअल क्लासरूम एक इस विश्वविद्यालय के इतिहास में एक मील का पत्थर है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका हम लोग जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना ही इसका प्रचार प्रसार होगा, उतना ही सरकार ने जो पैसा दिया है उसका उपयोग होगा। और सरकार पैसा कोई अपने पास, सरकार के पास पैसा नहीं, ये हमारा आपका टैक्स पेयर्स मनी है जो इसमें लगता है। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी परिणति होगी यदि हम इस क्लासरूम को, जैसा हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब ने कहा, अधिकतम प्रयोग करें।
हम लोग यूजी के लिए प्रयोग करें, पीजी के लिए प्रयोग करें, पीएचडी के लिए करें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं विद्यार्थियों से भी ये बात शेयर करता हूं जो और जगहों पर बैठे हुए हैं, महिला कॉलेज में बैठे हैं, जेएस कॉलेज में संभवतः हैं या जीएलए कॉलेज में हैं, कि आप अपने शिक्षकों को रिक्वेस्ट करिए, बार बार कहिए कि साहब वो इस माध्यम से लें। और जो अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, मेरा ये आप कतई उसको मत लीजिएगा कि लेकिन कई बार कुछ लोग जो हैं वो बहुत पॉपुलर टीचर्स होते हैं। तो मुझे अपने टीचर्स के बारे में, पॉपुलर टीचर्स के बारे में मुझे आज भी याद है, और उनकी शिक्षण पद्धति याद है, किस प्रकार से पढ़ाते थे, किस प्रकार से हम उनको समझाते थे। तो उन टीचर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें या सभी टीचर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें, उनको एक साथ चारों कॉलेजेस मिल करके और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से एक शिक्षक कर सकता है। और जो शिक्षकों की कमी हमारे इस पूरे राज्य झारखंड में है, उसको थोड़ा बहुत कम करने का जो गैप है उसको थोड़ा बहुत कम करने का एक प्रयास हो सकता है। जितना ही अधिक हम इसको प्रयोग करेंगे उतना ही विद्यार्थी हमारे लाभान्वित होंगे और उतना ही उस पैसे का सदुपयोग होगा जो टैक्स पेयर्स मनी सरकार के माध्यम से हमारे पास आया है। और ये अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध हुई है। और राज्यों में भी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, अयोध्या से आता हूं, और जगहों पर भी ये सुविधाएं हैं, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है, अब वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं चीजें, और भी कई विधाएं हैं, लेकिन ये जो सुविधा है ये बहुत ही बढ़िया सुविधा है। इसका शिक्षक, विद्यार्थी या सभी लोग इसका अधिकतम उपयोग करें, मेरी यही इच्छा है। और तभी मैं समझता हूं कि इस पूरे क्षेत्र में जो हमारे विद्यार्थी फैले हुए हैं उनका धीरे धीरे जो है वो उन्नयन होगा, उनको पढ़ने में सुविधा होगी। अभी हम लोगों ने यूजी के सारे परिणाम, आपको ध्यान होगा कि इस कोरोना में कैसे परीक्षाएं कराई आप लोगों ने इतनी मेहनत करके, और उन परिणाम वो जो परीक्षाएं हुई उनको इवेल्युएट आप लोगों ने किया। आप लोगों में से काफी लोगों ने बहुत तेजी से इवेल्युएशन किया, कुछ लोगों ने थोड़ा सा कम तेजी दिखाई, मुझे लगता है अगली बार और तेजी दिखाएंगे वो लोग। और यह जो बार कोडिंग का माध्यम है वो उससे पहली बार मैं समझता हूँ इस विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हुई हैं, और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब की टीम ने इसको संचालित किया है। आज भी आप विश्वास करेंगे, डॉक्टर साहब रोज सवेरे जाकर के 1.5 घंटे 2 घंटे कंप्यूटर सेंटर में बैठते हैं। मैं भी कभी कभी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के बैठता हूं। तो ऐसा नहीं है हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई समय नहीं है। आप देखिए हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं, हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन मेहनत करते रहते हैं, कापियां तक वो बेचारे ले जाते हैं, कहीं से जचवाना हुआ या कुछ कापियां हुई ऐसी हुई। तो ये सारे काम चल रहे हैं, हम सब लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक भी फाइल हमारे यहाँ कुल सचिव के पास या हमारे किसी भी कार्यालय में किसी भी अधिकारी के पास लंबित नहीं है, आप देखिए जा करके। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पर खाली बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ कई सारी तकनीकी जो कठिनाइयां हैं उनसे तो हम लोगों को 2-4 होना ही पड़ेगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए, अपना विश्वविद्यालय जो कैंपस बन रहा है उसके लिए मैं बार बार आदरणीय महामहिम को, उनको मैं कह चुका हूं, वो बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो झारखंड निर्माण निगम के सेक्रेटरी हैं वो ले रहे हैं। हम लोग डेली, अभी कल भी हम लोग साइट पर जाकर के हम लोगों ने देखा, उसका मुआयना किया, तो हमें उम्मीद है कि वो बेटर तरीके से हो जाएगा, आने वाले दिनों में अच्छे से वो बन जाएगी। तो एक बढ़िया जगह, आप लोग जब आएंगे तो कम से कम हम आपको 1 कप चाय भी पिला पाएंगे। अभी आजकल कोविड में तो हम चाय पीते भी नहीं हैं और पिलाने से भी बहुत परहेज करते हैं। तो जो ये सारी चीजें हैं, मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं जो टीम है जिन्होंने इस कोरोना काल में इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से किया, जिस टीम ने इसका डीपीआर बनाया,
पैसा लाए, वो कुलपति महोदय या सीसीडीसी हमारे, इन सारे लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि इतना मेहनत करने के बाद में, और यह दिन हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसकी सार्थकता, मेरा केवल इतना ही मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वचन दीजिए कि इसकी सार्थकता सिद्ध करेंगे हम शिक्षक होकर के। हम इसमें अधिकतम क्लासेस लेंगे, वो चाहे यूजी के क्लास हो, पीजी के क्लास हो, पीएचडी के क्लास हो, और तभी इसकी सार्थकता होगी, तभी इसका जो है उपयोग बढ़िया तरीके से हो सकता है। और ऑब्वियसली इसका बढ़िया उपयोग होगा तो हमारे विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएं तो उससे और बढ़िया होने लगेगा। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पांडे जी का, इसके प्राचार्य जो हैं, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर फिजिकल रूप में उपस्थित होने का अवसर दिया, और अन्य जो हमारे प्राचार्य गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, शिक्षक गण हैं, जो वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसका अधिकतम उपयोग करें। और पांडे जी को भी मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, और कभी कभी सम्मेलन वगैरह भी कराइए तो इनकी कविताएं पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज आप सभी विद्वान शिक्षकों को सुनकर ऐसा लगा कि वो सही जो गुणवान होता है वो झुकता है। संस्कृति उक्ति है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। तो ये हम साक्षात आप लोगों को का दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को देख करके अंदर से एक नया उत्साह भर रहा है, एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही, संचरित हो रही है। अब किन शब्दों में आप सबों का हम अभिनंदन करें एक बार फिर से, और आपके के लिए दो शब्द की आंखों में आकाश उठाए, धरती बांधे पांवों में, आप निकले जिन राहों से, सूरज निकले उन राहों से। धन्यवाद सर। आप निश्चित रूप से आप लोग आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं। और लगता है कि आज जो आपने कहा मील का पत्थर, तो हमें भी ऐसा लगता है कि नामधारी कॉलेज का वो मील का पत्थर है जहां से विकास की एक नई धारा बहेगी। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने बरसर डॉक्टर बीडी सिंह जी को। Thank you, Pandey ji. Very good anchoring by you. Respected Vice Chancellor, Professor Dr. Ram Lakhan Singh ji, Pro Vice Chancellor, Dr. Deep Narayan Yadav ji, energetic Registrar, Dr. Satyendra Naran Singh ji, and very laborious CCDC, Dr. Pandey ji, Principal from GLA College, Principal from JS College, Principal from Mahila College, our Principal Dr. N. Pandey, our ex-Principal Dr. Bhagwat Jadhav, our NEC Coordinator Dr. Manoj Kumar Pathak, our vocational coordinator Dr. B.P. Pandey ji, our RUSA coordinator Dr. Ram Kumar Prasad ji, sitting respected teachers, non-teachings, persons from media, and contractor, Pranchal ITBP, and listening to us, our thousands and thousands of students. Really, today is a glorious day in the history of Nilambar Pitambar University that a Vice Chancellor, a dynamic Vice Chancellor like Professor Dr. Ram Lakhan Singh,
has given his precious and golden time for this most neglected college. For this most neglected college, that is Sri Sadguru Jagjit Singh Namdhari Mahavidyalaya. VC sir, this college was opened in 1974, and its name, Mr. Inder Singh Namdhari gave his name upon the name of his Guruji, and his name was Sri Sadguru Jagjit Singh. He was from Tibet. Namdhari ji appointed us. I would like your precious at least 5 minutes time, not more than this, sir, if you allow. Of course, if you don't mind, I would like 5 to 7 minutes. Sir, this college was made constituent in 1987, converted in 1988. All of a sudden, under conspiracy, our payment was stopped, and we were on road for more than 10 years. Teachers were hand to mouth of this college. They were looking this face. If that very interval was not created by the so-called conspirators, sir, here a face that you are seeing would be a different face. But we are harassed for more than 10 years by a conspirators, by conspiracy. NP came into power. Dr. Sarilal became the first Vice Chancellor. Now, you are being given opportunity by Honorable Governor and the team. Sir, your name is Dr. Ram Lakhan Singh, and you are from Ajodhya. All the 3 names in itself is very congruent. Ram, Purushottam Ram, Ramayana wale Ram, you are. Lakhan, Shesha Avatar, you are. Singh, Ma की सवारी सिंह, you are. Dr. Ram Lakhan Singh ji, Namdhari College expect much and much from you. I am so sorry for a minute interruption by my colleague, but I would like to request you that you would not take it otherwise. I again beg your pardon for this very few minutes interruption, but he was in his anxious and he wants to say something. He is an honorable syndicate member also. You know it better. So, sir, you have to play the role of Lord Rama, Lord Lakhan, and Singh. Sir, one thing, here you are a guest. I would not have liked to, it will be otherwise, but I would request you that among our teachers, 10% has shifted to heaven. 30% has got his retirement. But still, there is not a single promotion of the teachers of this college. Quite discrimination. Teachers from GLR are being promoted. Teachers appointed in 1996 are being promoted. Teachers appointed in 2008 are being promoted. But we, you know, sir, we are from Apex Court. Our service has been arrived by Apex Court. A committee was formulated, and retired Justice Dr. S.C. Agrawal was its chairman. Namdhari College is the only college in Jharkhand and Bihar that here all the teaching and non-teaching staffs are found correct and according to a statute. This was said by Honorable Justice that it is only Namdhari College who is quite clear, clean and visual. But why, sir, we are diverted from opportunity of promotion? I am so sorry, sir. If you don't take it otherwise. Our second problem is that we don't have infrastructure which is required for the development of this college. Here co-education is being regulated. Thousands are girls taking study here. But there is no common room for girls. You just imagine, sir, a problem of toilet, where girls will go. There is no common girls' room here. I have asked
right from Salira up to Dr. S.N. Singh, but none Vice Chancellor took it seriously. Again, sir, I would request you please take a step and give at least 2 or 3 or 4 months interval a visit to this college. And better you said your respected star, sir, PVC, sir, that he may correlate with us. एक अभियान चला था विश्वविद्यालय कॉलेज के द्वारा, बड़ी सुंदर अभियान थी, डॉक्टर एस.एन. सिंह ने शुरू किया था, बट दैट अभियान वाज ओनली अभियान, नो प्रैक्टिकल रिजल्ट हैज कम. बट एज यू हैव सेड, ये हम लोगों की एक गरिमा है, गरिमा के अंदर ही काम कर सकते हैं. सर, हम शिक्षकों की भी एक गरिमा है. हम नहीं चाहते हैं कि अपना बहुमूल्य समय नामधारी कॉलेज को न देकर आपके द्वार पर जाए, बट हमारी मजबूरियां, आवर प्रॉब्लम्स इंसिस्ट अस टू गो टू यू. एंड ए फ्यू टीचर्स सेड दैट यू आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, नॉट यू सर, former team was, but your team is a very balanced and sound team. So I would request your team that you must cooperate us and our colleges. Just I would like to conclude with a famous stanza of Robert Frost that I have, और अक्सर मैं उसको कहा करता हूँ अपने हर मीटिंग में, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you very much, sir. Thank you. I beg your pardon. There is some drawbacks from my side. Thank you very much. Thank you. अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा समापन की घोषणा की इजाजत चाहता हूँ. ब्रेकफास्ट इस रूम में बैठे तो आप ले लाइब्रेरी डॉक्टर Yes. ये आपको प्रतिलिपि दे रहे हैं. सबका कॉल को डिसाइड करवाएगा. हेलो, बाकी कॉलेजेस सब अपना अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने साइड से. ओके, थैंक यू. ओके, थोड़ा एक हल्का नमकीन लीजिए. रोहन जी, आप भी अपना कॉल. अभिषेक जी, ठीक है, थैंक यू.